अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स 101 मिड टर्म के मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है पावर इज़ इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पावर हमारे पास इक्वल है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के। तो ये आपने रट लेना है, वेलोसिटी के इक्वल है। इसके अलावा और भी ऑप्शन होंगे, आपने वेलोसिटी दिमाग में बैठा लेना है, ये इसी जाकर आपने क्लिक करना है। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज़ लोकेटेड। तो आपसे पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म डिस्क रेडियस का जो आर है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो हमारे पास एट दी सेंटर में जाकर वो लोकेट करते हैं, उसकी लोकेशन सेंटर में होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ the slope of velocity time the graph at any point may be identified with। तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है, अगर उसको ग्राफ करें एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उसका ग्राफ लिया जाए तो उसको किस से आइडेंटिफाइड करेंगे? एवरेज एसिलरेशन से। एवरेज एसिलरेशन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पॉइंट वेयर फोर्सेस कॉज ए सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे फोर्स सिस्टम को कॉज करे बग़ैर किसी रोटेशन के मूव करे? तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो हमारे पास होता है सेंटर ऑफ मास। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है पर सेकंड रेफर्स टू द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ। तो पर सेकंड किसकी डायमेंशन है? एंगुलर वेलोसिटी की। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वो एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि इफ़ द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ चेंजिंग। अगर टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का चेंज हो रहा है तो वो क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका आंसर आपने क्या लिखना है? द सिस्टम मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सिस्टम अंडर होगा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के। तो राइट आंसर हमारे पास ये है। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, अगर जो बॉडी है वो मूव कर रही है सर्कल में, तो एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़ 90। ये मोस्ट रिपीटेड है और हर जगह पे इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 90। तो उसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री का। अगर बॉडी मूव करती है सर्कल में तो उसका एंगल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये दो वेलोसिटीज़ है लीनियर और एंगुलर, इनके दरमियान जो उसका एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का, अगर वो सर्कल में मूव करे। सही है। उसके बाद हमारे पास है स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ। अगेन ये मोस्ट रिपीटेड है और हर जगह पे गलत लिखा हुआ होता है। तो स्विमिंग किसके बिहाफ पे पॉसिबल हो जाती है? कौन सी लॉ पे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क जो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से ड्यूरिंग द डिसेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ पॉजिटिव। वर्क डन जो ग्रेविटी पे हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो वर्क हो रहा है हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमारे पास अगला जो एमसीक्यूज है वो है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अगर मोमेंटम आ जाए एमसीक्यूज़ में तो मोमेंटम पे क्लिक कर देना है, मोमेंटम ना हो तो इम्पल्स आ जाए तो इम्पल्स पे आपने क्लिक कर देना है। ये और का मतलब है दोनों सेम ही है। मोमेंटम आ जाए एमसीक्यूज़ में उस पर क्लिक कर दे, अगर मोमेंटम ना हो तो इम्पल्स पे आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, और इसी तरह ऊपर आया था हमारे पास इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ जो है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोनों तो चेंज है लेकिन पैटर्न सेम ही है दोनों का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, तो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों सेम आपने लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ सन एंड द प्लेनेट मार्स इज़। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ सर और प्लेनेट मार्स, तो वो किसके क्लोज़र होगा? क्लोज़र टू द सन। बहुत सारे बच्चों ने एमसीक्यूज़ में यहाँ पर क्या लिखा होता है? क्लोज़र टू अर्थ। अर्थ नहीं होगा हमारे पास, क्लोज़र टू द सन देन टू ईदर ऑफ द अदर बॉडीज़। तो क्लोज़र टू द सन आपने याद रखना है, बाकी सबके साथ ये स्टेटमेंट सेम ही होगी। तो किसके क्लोज़र होगा? सन के क्लोज़र होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप है एड टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को हमने ऐड करना है, एक की लेंथ है 4 मीटर और दूसरे की लेंथ है 5 मीटर, बट देयर ओरिएंटेशन इज़ नॉट नोन। उसकी ओरिएंटेशन का जो है हमें पता नहीं है। द लेंथ आफ्टर द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर विल बी। तो हमारे पास दो वेक्टर को हमने ऐड करना है और इनकी ओरिएंटेशन का हमें नहीं पता, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या होगी? बिटवीन 9m एंड 1m।
तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है 9 मीटर और 1 मीटर, तो जो उसकी नई वैल्यू होगी एडिशन के बाद। अब इसका आपने देख लेना है कि ऐड कैसे करना है उस, और हमारे पास जो इसके रिलेटेड फार्मूला होगा वो आपने ढूंढ लेना है जो हैंडआउट्स में से, जो वेक्टर से रिलेटेड है। तो आप इसको फिर इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर वैल्यू चेंज भी होती है। लेकिन मोस्टली व्यू के जो भी एमसीक्यूज़ होते हैं वैल्यू सारी सेम उठा के लिख देते हैं। तो आपने ये याद रखना है 9m एंड 1m। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूव कर रहा हो तो उसकी एक्सीलरेशन आगे क्या है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी पर्टिकुलर टाइम में क्या होगी, उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा हो एक्सीलरेशन के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। उसके बाद स्केलर और वेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, तो ये सारी मैंने निकाली हुई है गूगल से। अब इनमें से आपसे पूछ लेगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर, और नीचे आपको वेक्टर दिए होंगे 3 और एक स्केलर होगा, तो उनमें से आपने स्केलर फाइंड आउट करना है। तो मैंने डायरेक्ट उठा के लिख दिया कि स्केलर जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। स्केलर क्या है, वॉल्यूम हो सकता है, वर्क हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम और डेंसिटी। ये 5 जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, सॉरी वॉल्यूम 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो वॉल्यूम, वर्क, लेंथ और डेंसिटी ये हमारे पास है स्केलर क्वांटिटीज़। और उसके साथ हमारे पास स्पीड, एनर्जी, मास एंड टाइम ये भी स्केलर के अंदर ही आ रही है। तो टोटल 8 है ये। तो ये 8 क्वांटिटीज़ जो है वो स्केलर है, ये आपने याद कर लेनी है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड एरिया, ये 4 आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, सिंपल बता देता हूँ। स्केलर आप छोड़ो जिसकी कोई डायरेक्शन ही ना हो। उसके बाद वेक्टर क्या होता है, जो किसी ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो। जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी भी किसी ख़ास डायरेक्शन में होगी, इधर से जा रहा है उधर। फोर्स भी किसी ख़ास डायरेक्शन में हम लगाते हैं, और एरिया भी किसी ख़ास डायरेक्शन में होती है। तो अभी एमसीक्यूज़ हो गए हमारे पास इस पहले पेज के 10-15 के करीब 15 के करीब एमसीक्यूज़ से इस पेज में। अब इसी तरह से बाकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। अगर आपको वो देखना है तो अपने नेक्स्ट वीडियो को जाकर ज़रूरी देखना है, और इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देखना है ताकि मैं अगली जो वीडियोज़ हैं उनको भी बना लूँ। और अगर आपको इसके हैंडआउट्स चाहिए, यानी यही इसके प्रॉपर अगर आपको फ़ाइल चाहिए पीडीएफ में, तो आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है इसकी फ़ाइल कंप्लीट दे दूंगा, जो कंप्लीट एमसीक्यूज़ निकाले गए हैं 175 के करीब एमसीक्यूज़ हैं। तो आप जो है वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं।